देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद कंपनी को लीव कर चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल इन के फुटेज को लेकर टोनी खान का माइंडसेट सामने आ चुका है। गोलिया के एईडब्ल्यू में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 14 नाइट 2 के ऊपर एईडब्ल्यू के सुपरस्टार्स अपीयर हुए हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन ब्रॉल फुटेज को लेकर यंग बक्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया 14 नाइट 2 की। बात करें अगर यहाँ पर आज हुए रेसलमेनिया 14 नाइट 2 की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा। आज यहाँ पर जॉन सीना और अंडरटेकर की मदद से कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराकर फाइनली बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और गाइज क्योंकि ये मैच कोडी के करियर का बिगेस्ट मैच था, तो गाइज कोडी के इस मैच को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोडी के काफी सारे करीबी दोस्त बैक स्टेज और स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। और इनमें से ही दो नाम एईडब्ल्यू के करंट साइन रेसलर्स के हैं। पहला नाम जो कोडी को सपोर्ट करने के लिए रेसलमेनिया के ऊपर वीआईपी बॉक्स के अंदर मौजूद था, वो और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स के अपने ब्रदर डस्टिन रोड्स है, जो यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर आज यहाँ पर कैमराज पर तो अपीयर नहीं होते गए, बट गाइज वीआईपी बॉक्स में बैठकर वो यहाँ पर स्टेडियम में कोडी के मैच को देख रहे होते गए। बट गाइज डस्टिन रोड्स के बाद जो दूसरा नाम रेसलमेनिया के ऊपर वीआईपी बॉक्स के अंदर मौजूद था, वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अनदर साइंग सुपरस्टार और कोडी रोड्स के वन ऑफ द होम रिक्रूटमेंटेड रिकी स्टार्क है। गाइज रिकी स्टार्क वो रेसलर है जिसको एईडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स के द्वारा साइन किया गया था, और इसीलिए रिकी स्टार्क कोडी के करियर के बिगेस्ट मैच को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर रेसलमेनिया पर स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। और गाइज क्योंकि रिकी स्टार्क और डस्टिन रोड्स दोनों ही एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो गाइज इसीलिए ये दोनों कैमराज पर तो अपीयर नहीं हुए, बट गाइज यहाँ पर पूरे रेसलमेनिया के दौरान ये दोनों बैक स्टेज एरिया और वीआईपी बॉक्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर कोडी को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए थे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न और डेब्यू कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न और डेब्यू की, तो रेसलमेनिया 40 वीकेंड के अंदर गोलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी स्टैंड डिलीवर पर डेब्यू करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर भी आज यहाँ पर गोलिया वीआईपी बॉक्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को देख रही थी। और गाइज ये चीज तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि गोलिया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी वो ब्रांड होने वाला है जहां पर गोलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके करियर को शुरू करेंगी। बट गाइज यहीं गोलिया के एईडब्ल्यूई पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि गोलिया के एईडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले एक टाइम पर एईडब्ल्यूई कंपनी ने भी गोलिया को साइन करने के लिए ऑफर दिया था। और गाइज एक टाइम के ऊपर गोलिया को एईडब्ल्यूई और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों साइन करना चाहती थी, बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यूई कंपनी गोलिया को जो ऑफर दे रही थी, वो ऑफर ओकाडा, मर्सिडीज मोन या विल ऑस्प्रे के लेवल का ना होके बल्कि बहुत ही छोटा ऑफर था। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यूई कंपनी गोलिया को कोई बड़ा ऑफर नहीं दे रही थी, तो गाइज इसीलिए गोलिया ने उस समय एईडब्ल्यूई के ऑफर को नहीं लिया, जिसके बाद की एईडब्ल्यूई कंपनी ने बाद में उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और एईडब्ल्यूई कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पर गोलिया को साइन नहीं करेंगे। और गाइज अब यहाँ पर फाइनली गोलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनएक्सटी ब्रांड को ज्वाइन कर रही है। गाइज मेरे हिसाब से गोलिया का एईडब्ल्यूई को ना ज्वाइन करना एईडब्ल्यूई और गोलिया दोनों के लिए बेटर है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बंदी एईडब्ल्यूई पर आती तो एईडब्ल्यूई में और कंट्रोवर्सी होने वाली थी। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यूई की, तो गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यूई सुपरस्टार मैट हार्डी की। गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैट हार्डी का एईडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के अंदर ओवर हो चुका है। और गाइज यहाँ पर हार्डी के एईडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करेंगे। और अब जबकि रेसलमेनिया के ऊपर मैट हार्डी ने उनका रिटर्न नहीं किया है, तो गाइज फाइनली यहाँ पर हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ने खुद ये पर्सनली कंफर्म किया है कि हार्डी के एईडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से हार्डी को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है, और वो यहाँ पर करंटली इसको लेकर सोच रहे गए कि वो एईडब्ल्यूई के न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या नहीं। बट गाइज अब यहाँ पर आज फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यूई कंपनी ने हार्डी को जो ऑफर दिया है, जब मैट हार्डी ने उस ऑफर को नहीं लिया है, और बेसिकली अब यहाँ पर मैट हार्डी ऑफिशियली एईडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर चुके गए, और वो यहाँ पर करंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुके गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हार्डी के एईडब्ल्यूई के न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट ना करने के बाद अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए में किसको ज्वाइन
ज्वाइन करते गए, और क्या यहाँ पर कल रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर मैट हार्डी उनका शॉकिंग रिटर्न करते हैं या नहीं? वेल गाइज, आपको क्या लगता है हार्डी को WWE और TNA में से किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुएबली रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल देव CM पंक की। वेल गाइज, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के अपकमिंग डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी CM पंक और जैक पेरी के ब्रॉल के फुटेज को शेयर करने वाली गए, और गाइज मेरे हिसाब से AEW के लाइव वीकली टेलीविजन के ऊपर CM पंक के ब्रॉल के फुटेज को शेयर करना ये यहाँ पर काफी ज्यादा चीप मार्केटिंग गए। बट गाइज यहीं अब ये फुटेज कैसा होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर फाइटफुल और रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर और फाइटफुल दोनों ने ये कंफर्म कर दिया है कि CM पंक और जैक पेरी के ब्रॉल का जो फुटेज होने वाला है वो फुटेज यहाँ पर पूरी तरह से रॉ ना होके बल्कि एडिटेड फुटेज होने वाला है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि फुटेज के अंदर यहाँ पर AEW कंपनी वो पार्ट कट करने वाली गए जहां CM पंक और टोनी खान के बीच में बहस हो रही गई, और AEW कंपनी CM पंक और टोनी खान के पार्ट को कट करके CM पंक और जैक पेरी के ब्रॉल के फुटेज को शेयर करेगी। और गाइज यहीं अब फाइटफुल का ये कहना है कि फुटेज यहाँ पर काफी हद तक एडिटेड होने वाली गए, और ये यहाँ पर पूरी तरह से AEW कंपनी के ऊपर है कि वो यहाँ पर CM पंक को कैसे शो करना चाहते गए। बट गाइज यहीं फाइटफुल और रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि पॉसिबली AEW ऑल इन के रियल फुटेज को शेयर न करके बल्कि पैरोडी फुटेज को शेयर करेगी। वेल गाइस, सोशल मीडिया पर इस रूमर के बाद यंग बक्स ने फाइनली यहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर AEW के ऑल इन के फुटेज को लेकर अनाउंसमेंट की, जहां पर यंग बक्स ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहां पर लोगों को ट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर रहे गए और वो यहां पर 100% रियल फुटेज शेयर करने वाले गए। और गाइस यहां पर यंग बक्स के इस ट्वीट के बाद अब हैंगमैन एडम पेज ने इस ट्वीट को लाइक किया, जहां पर इससे ये बिल्कुल ही क्लियर है कि हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स CM पंक को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए, और इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट के द्वारा CM पंक को एक्सपोज किया जाएगा। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली AEW कंपनी CM पंक के फुटेज को कितना एडिट करती गए, और ऑल इनके इस ब्रॉल को लेकर AEW कंपनी अब आगे स्टोरी लाइन को कैसे ले जाती गए। क्योंकि गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, ये पूरा ड्रामा जंगल बॉय जैक पेरी के AEW पर रिटर्न के लिए हो रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का डायनामाइट ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीक जब AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स कंपीट कर रहे थे तो वो यहाँ पर AEW के डायनामाइट पर उनके एंट्रेंस के ऊपर ही कैमराज के ऊपर देखकर क्राई मी ऑन अ रिवर बोलते गए, और ये यहाँ पर वही वर्ड है जो जैक पेरी ने ऑल इन पर यूज किया था और जिसकी वजह से जैक पेरी और पंक का ब्रॉल हुआ था। और गाइस यहाँ पर मैच के दौरान भी काफी बार यंग बक्स यहाँ पर कैमराज के ऊपर क्राई मी ऑन अ रिवर वर्ड का यूज करते गए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जैक पेरी को लेकर यंग बक्स मैच के दौरान एक टाइम पर कैमराज पर देखकर स्पेक गोड का नाम भी लेते गए। और गाइस जिस तरीके से AEW के अंदर यंग बक्स लगातार जंगल बॉय को रेफरेंस दे रहे गए, उसके बाद अब यहाँ पर NJPW के साकुरा जेनेसिस पेपर-व्यू के ऊपर भी कल यहाँ पर जैक पेरी ने यंग बक्स को ट्रिब्यूट दिया, जहां पर वो यंग बक्स का सिग्नेचर मूव हिट करते गए। और ये यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुका है कि AEW के ऑल इन के इस ब्रॉल फुटेज के द्वारा AEW कंपनी जंगल बॉय जैक पेरी को कंपनी पर वापस लाना चाहती गए। और 12 अप्रैल को NJPW के विंडी सिटी रियूट पेपर-व्यू के बाद जैक पेरी पॉसिबली AEW के ऊपर फुल टाइम रिटर्न करने वाले गए, और वो यहाँ पर वो चौथे मेंबर होंगे जो AEW कंपनी में एलीट को ज्वाइन करेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी ऑल इन के ब्रॉल फुटेज के द्वारा जैक पेरी को एग्जैक्टली कंपनी पर वापस कैसे लाती गए, और AEW के अंदर काजुचिका ओकाडा जैक पेरी और यंग बक्स की एलीट फैक्शन क्या कमाल करती गए। वेल आप लोग जैक पेरी के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।